रुको, आज जल्दी मत करो, बस एक पल ठहर जाओ। आज हम बाइबल के उस क्षण में चलेंगे जहां से यीशु की सेवा का एक नया अध्याय शुरू होता है। गलील की झील, सुबह का समय, हल्की हवा चल रही है। मछुआरे अपने जाल डाल रहे हैं। वे अपने काम में लगे हुए हैं, जैसे हर दिन करते थे। उनके लिए यह एक साधारण दिन था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि आज उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। उसी समय यीशु उस झील के किनारे चल रहे थे। उनकी नजर दो भाइयों पर पड़ी। एक का नाम था शमौन, जिसे बाद में पतरस कहा गया, और दूसरा था उसका भाई अंद्रियास। वे दोनों मछुआरे थे। वे झील में जाल डाल रहे थे। तभी यीशु उनके पास आए। उन्होंने उन्हें देखा और बस एक वाक्य कहा, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। कल्पना कीजिए, कोई लंबा भाषण नहीं, कोई बड़ी चर्चा नहीं, बस एक बुलावा। और बाइबल कहती है वे तुरंत अपने जाल छोड़कर यीशु के पीछे चल पड़े। यह कितना अद्भुत निर्णय था। उनका पेशा था मछली पकड़ना, लेकिन यीशु ने कहा, अब तुम लोगों के दिलों को पकड़ोगे, अब तुम लोगों को परमेश्वर की ओर लाओगे। यही है मनुष्यों के मछुए बनना। थोड़ा आगे बढ़कर यीशु ने दो और भाइयों को देखा। उनका नाम था याकूब और यूहन्ना। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर जाल सुधार रहे थे। यीशु ने उन्हें भी बुलाया, और बाइबल कहती है वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर यीशु के पीछे चल पड़े। सोचिए, यह कितना बड़ा विश्वास था। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने उसमें सच्चाई देखी थी जो यीशु में थी। इसके बाद यीशु सारे गलील में घूमने लगे। वे आराधनालयों में जाकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने लगे। वे लोगों को सिखाते, उन्हें समझाते, और सबसे अद्भुत बात, वे बीमारों को चंगा करते थे। अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, बीमार स्वस्थ होने लगे, दुष्ट आत्माएं निकलने लगीं, मिर्गी वाले ठीक होने लगे, लकवे के मारे उठ खड़े होने लगे। और धीरे धीरे यीशु की चर्चा पूरे सीरिया में फैल गई। हर जगह लोग कहने लगे, एक व्यक्ति है जो लोगों को चंगा करता है। और भीड़ की भीड़ उनके पीछे चलने लगी। गलील से, दिकापुलिस से, यरूशलेम से, यहूदिया से, यहां तक कि यरदन नदी के पार से भी लोग आने लगे। हर कोई यीशु को देखना चाहता था। हर कोई उनका संदेश सुनना चाहता था। एक दिन जब यीशु ने इतनी बड़ी भीड़ देखी, तो वे एक पहाड़ पर चढ़ गए। वहां वे बैठ गए और उनके चेले उनके पास आ गए। तभी यीशु ने एक ऐसा उपदेश देना शुरू किया जो इतिहास का सबसे महान उपदेश बन गया। इसे कहा जाता है पहाड़ी उपदेश। और उसमें यीशु ने कहा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो लोग नम्र हैं, जो परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, वही सच में धन्य हैं। फिर यीशु ने कहा, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे सांत्वना पाएंगे। परमेश्वर उन लोगों को देखता है जो टूटे हुए हैं, जो रोते हैं, और वो उन्हें सांत्वना देता है। फिर यीशु ने कहा, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। दुनिया कहती है जो ताकतवर है वही जीतता है, लेकिन यीशु कहते हैं जो नम्र है वही परमेश्वर के राज्य में महान है। फिर यीशु ने कहा, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जो लोग परमेश्वर की इच्छा को चाहते हैं, जो सही जीवन जीना चाहते हैं, परमेश्वर उन्हें भर देता है। फिर यीशु ने कहा, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। यदि हम दूसरों पर दया करेंगे तो परमेश्वर भी हम पर दया करेगा। फिर यीशु ने कहा,
धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। शुद्ध हृदय, यही परमेश्वर को देखने का मार्ग है। फिर यीशु ने कहा, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो लोग शांति लाते हैं, जो लोगों को जोड़ते हैं, वे परमेश्वर के सच्चे बच्चे हैं। और अंत में यीशु ने कहा, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यीशु जानते थे कि उनके अनुयायियों को कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन्होंने कहा, डरो मत, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान होगा। दोस्तों, यह संदेश आज भी उतना ही सच्चा है जितना उस समय था। यीशु आज भी कह रहे हैं, मेरे पीछे चलो। सवाल यह है, क्या हम तैयार हैं? क्या हम अपने पुराने जाल छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी जिंदगी उनके हाथों में देने के लिए तैयार हैं? अगर आज तुम ये सुन रहे हो, तो शायद ये भी एक बुलावा है। यीशु तुम्हें भी बुला रहे हैं। बस दिल से कहो, प्रभु यीशु, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं। मुझे बदल दीजिए, मुझे अपने मार्ग पर चलाइए। और विश्वास करो, जब तुम उनके पीछे चलोगे तो तुम्हारी जिंदगी सच में बदल जाएगी। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया तो विश्वास के साथ कहिए, आमीन।